जय सत्य सनातन दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, मैं एपी पांडे, एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड मैथोलॉजिस्ट। एपी पांडे की पाठशाला में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज पाठशाला में हम बताएंगे कि जैसे काशी, मथुरा और अयोध्या में विदेशी आक्रांता आक्रमण करके हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा, और तोड़ा ही नहीं, साथ में उन्होंने अपने धर्म की मस्जिद बना दी है। और उसमें अयोध्या में अभी 500 वर्षों बाद निर्णय मिला, फैसला आया, मंदिर बना, भगवान राम की मूर्ति भी स्थापित हुई। आप सबको पता ही होगा। उसी तरह काशी में ज्ञानवापी मंदिर को मस्जिद बनाया गया और वहां भी सर्वे हुआ। सर्वे के बाद आगे की कहानी आप सबको पता ही है। पूजा के लिए परमिशन मिल गई। इसी तरह मथुरा में भी सर्वे का आदेश अवश्य होगा और मथुरा में भी देखिए क्या रिपोर्ट आती है। सर्वे रिपोर्ट वैसे 101% हिंदू पक्ष में आएगा। उसी तरह मध्य प्रदेश में भी एक ज्ञानवापी है। जी हां, वहां भी विदेशी आक्रांताओं ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया। आज हम उसी विषय में चर्चा करने वाले हैं और आप लोगों को बताएंगे कि मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला नामक जगह पर कैसे कैसे विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया, हिंदुओं को कितनी बार धोखा दिया। जी, भोजशाला का इतिहास बताऊंगा। भोजशाला का इतिहास मैं 1034 ईस्वी से आज तक का बताने वाला हूं। लास्ट तक बने रहें, वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, अब मैं बता रहा हूं भोजशाला। भोजशाला जो राजा भोज का बनाया हुआ है। भोजशाला ज्ञान और बुद्धि की देवी माता सरस्वती का एक प्राचीन और एकमात्र मंदिर है। मंदिर का निर्माण 1034 ईस्वी में राजा भोज द्वारा किया गया था, जो शक्तिशाली हिंदू राजा थे, जिनका साम्राज्य राजस्थान से उड़ीसा और मध्य प्रदेश में से लेकर के महाराष्ट्र तक फैला था। माता सरस्वती का यह मंदिर मध्य प्रदेश के धार, पहले भी बता चुका हूं, धार जिले में स्थित है, जो राजा भोज की राजधानी भी थी। भोजशाला हजारों छात्रों और विद्वानों का घर था और यह शिक्षा का मुख्य केंद्र था। प्रथम मुस्लिम आक्रांता भोजशाला पर सबसे पहले 1305 ईस्वी में कुख्यात एवं पूर्व मुस्लिम शासक आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। युद्ध में हिंदू राजा महाकालदेव का और उनके सैनिकों का बलिदान हुआ। उसके बाद खिलजी ने भोजशाला में 1200 हिंदू छात्रों और शिक्षकों की हत्या कर दी, क्योंकि उन्होंने इस्लाम अपनाने से इनकार कर दिया था। इस्लामी आक्रमण का सिलसिला 36 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ और 1269 ईस्वी में कमाल मौलाना नामक मुस्लिम फकीर ने मालवा में प्रवेश किया। उसने विश्वासघाती तरीकों का इस्तेमाल किया और कई हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने 36 वर्षों तक मालवा क्षेत्र में विस्तृत जानकारी एकत्रित की और अलाउद्दीन खिलजी को सौंपी। 1401 ईस्वी में दिलावर खां द्वारा विजय मंदिर यानी सूर मार्तंड मंदिर का विध्वंस दिलावर खान, जो मुस्लिम शासक था, उसने विध्वंस किया। दोस्तों, मंदिर सूर मंदिर था वहां पे, जिसको मार्तंड मंदिर भी बोलते थे, नष्ट कर दिया उसने। सरस्वती मंदिर भोजशाला के एक हिस्से में दरगाह में बदलने की कोशिश की, जहां पे सरस्वती मंदिर था। आज इसी विजय मंदिर में मुसलमान नमाज पढ़ते हैं दोस्तों। और अब यह साबित करने की साजिश रची जा रही है कि यह वास्तव में लाट मस्जिद नाम की एक दरगाह है। 1514 ईस्वी में महमूद खिलजी द्वारा कमाल मौलाना का मकबरा भी बनवाया गया। इसी वर्ष महमूद ने
भोजशाला पर आक्रमण कर उसे दरगाह में परिवर्तित कर दिया, प्रयास किया। उसने सरस्वती मंदिर के बाहर की जमीन पर कब्जा कर लिया और कमाल मौलाना की मृत्यु के 104 साल बाद कमाल मौलाना मकबरा बनवाया। 104 साल बाद मकबरा बनवाया। इसी आधार पर भोजशाला को वास्तव में दरगाह साबित करने की कोशिश में आज भी लगे हुए हैं। दोस्तों, यही साजिश रची जा रही है। 1552 ईस्वी में एक मुस्लिम सैनिक द्वारा हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया गया। 1552 ईस्वी में मेदिनी राय नामक एक राजपूत शूरवीर ने धर्मनिष्ठ हिंदू सैनिकों को एकत्र किया और महमूद खिलजी को भगाने के लिए मजबूर किया, भगा भी दिया। मेदिनी राय ने हजारों मुस्लिम सैनिकों को मार डाला और 900 मुस्लिम शूरवीरों को धार किले में गिरफ्तार कर लिया। 25 मार्च 1552 को धार किले में कार्यरत एक मुस्लिम सैनिकों ने विश्वासघात किया। एक मुस्लिम सैनिक ने विश्वासघात किया और गिरफ्तार मुस्लिम शूरवीरों को रिहा कर दिया। गद्दारी करने वाले सिपाही का नाम सैयद मसूद अब्दाल था, समरकंदी था वो। बाद में मेदिनी राय ने उसकी हत्या कर दी। लेकिन आज भी धार किले में सैयद मसूद को बंदी छोड़ दाता के नाम से पूजा जाता है। जिसने बंदियों को भगा दिया था, विदेशी आक्रांताओं को भगा दिया था, उसका नाम बंदी छोड़ दाता के नाम से पूजा जाता है। विशेष संप्रदाय के लोग उसको ईश्वर मानते हैं। तो 1826 ईस्वी में मालवा पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ। मालवा पर मराठों हिंदुओं का कब्जा हो गया और मुसलमानों का शासन समाप्त हो गया। 1826 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुओं को हराकर मालवा पर कब्जा कर लिया। उन्होंने भी भोजशाला पर हमला किया और कई स्मारक और मंदिरों को नष्ट कर दिया। 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन नाम के अंग्रेज ने बाग देवी यानी सरस्वती की मूर्ति को इंग्लैंड ले गए। आज बाग देवी माता सरस्वती की मूल मूर्ति आज भी लंदन के संग्रहालय में रखी हुई है। दोस्तों, लॉर्ड कर्जन ने इस मूर्ति को 1902 ईस्वी में भोजशाला से छीनकर इंग्लैंड में रख दिया था। दोस्तों, 1930 ईस्वी में मराठाओं द्वारा भोजशाला में तमाम पढ़ने और दूसरी मूर्ति रखने का प्रयास हिंदुओं द्वारा विफल कर दिया गया। मुस्लिम शासक के बाद पहली बार मुसलमानों ने भोजशाला में घुसकर नमाज पढ़ने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश नाकाम कर दी गई। एक हिंदू कार्यकर्ता द्वारा राय समाज और हिंदू महासभा 1952 ईस्वी में भोजशाला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को सौंप दी गई। इसी वर्ष केंद्र सरकार ने भोजशाला को ASI को सौंप दिया। इसी वर्ष RSS और हिंदू महासभा को कार्यकर्ताओं ने भोजशाला के प्रति हिंदुओं को जागृत करना शुरू किया। श्री महाराजा भोज स्मृति में बसंतोत्सव समिति का गठन हिंदुओं द्वारा किया गया था और वो उसमें लिखा हुआ है। 1961 ईस्वी में डॉक्टर वाकणकर ने सिद्ध किया कि लंदन में स्थित बाग देवी की मूर्ति वास्तव में भोजशाला की है। प्रसिद्ध पुरातात्विकविद, कलाकार, लेखक और इतिहासकार पद्मश्री विभूषित डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने लंदन का दौरा किया और साबित किया कि लंदन में बाग देवी की मूर्ति राजा भोज द्वारा भोजशाला में स्थापित की गई थी। तब उन्होंने लंदन संग्रहालय के अधिकारियों से मिलकर इस मूर्ति को मुक्त कराने का प्रयास किया। भारत लौटने के बाद डॉक्टर वाकणकर ने 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और 1977 में इंदिरा गांधी से मिले, लेकिन किसी ने भी बाग देवी की मूर्ति भारत वापस लाने का प्रयास नहीं किया। दोस्तों, किसी ने भी प्रयास नहीं किया। 1997 में कांग्रेस के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भोजशाला में हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी तथा मुसलमानों को
भोजशाला में नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी। 12 मार्च 1997 में से पहले हिंदुओं के दर्शन की अनुमति थी, लेकिन पूजा करने की अनुमति नहीं थी। सीएम दिग्विजय सिंह ने कठोर आदेश जारी कर मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला में नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी और हिंदुओं को भोजशाला में प्रवेश करने से भी रोक लगा दिया। हमें बसंत पंचमी के केवल एक दिन भोजशाला में प्रवेश करने और पूजा करने की अनुमति दी, बस एक दिन दोस्तों। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं। इसका अगला भाग मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। यदि अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय जय महादेव।